तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं तेंसुरा की लाइट नोवेल। और भाई जिन्होंने मंगा के चैप्टर 143 तक कवर नहीं करके रखा तो भाई पहले वो कवर कर लो, क्योंकि उसके बाद ही ये स्टोरी हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। और भाई ये चैप्टर में ज्यादा बड़ा नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसके एंड में जो लाइट नोवेल का वॉल्यूम 11 का चैप्टर 4 है वो भाई वहीं पे फिनिश होता है। तो ये एपिसोड थोड़ा छोटा आएगा, लेकिन इसके बाद के मैं एक एक घंटे का रखने वाला हूँ। और भाई ये पहला चैप्टर होने वाला है लाइट नोवेल का, तो कमेंट में बता देना कि भाई पैनल्स वगैरह ठीक है या और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो भाई मैं जितना पॉसिबल है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है भाई, अभी टाइम पास नहीं करते और अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, यहाँ पे हिनाटा भाई ऑलमोस्ट क्या पूरी कंप्लीट खत्म हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे ये सीन देखता है अपना रिमोरू, और वहाँ पे वो लुमिनस को देखता है कि लुमिनस बहुत ट्राई कर रही है रिजरेक्शन स्पेल को इस्तेमाल करने का, कि भाई वो हिनाटा को जिंदा कर दे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे रिमोरू को भी पता है जब तक एक बंदे की सोल सेफ है, तो भाई अगर उसकी स्पिरिचुअल बॉडी या उसकी एस्ट्रल बॉडी दोनों खत्म हो जाती है, तो उसके बावजूद भी वो भाई बंदा रिजरेक्ट हो सकता है। तो यही चीज यहाँ पे रिमोरू को समझ नहीं आती कि भाई आखिर यहाँ पे ये रिजरेक्ट क्यों नहीं हो रही। तो तभी यहाँ पे अपने रफाल सेंस से एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे हिनाटा की जो सोल है भाई वो ही गायब हो चुकी है। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये चीज उसने भी नोटिस की थी जब ये सीन हुआ था, लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि ऐसा हिनाटा के साथ सेकंड टाइम हो चुका है, क्योंकि हमने देखा था कि भाई 7 डेज क्लॉगी के साथ जब फाइट हुई थी भाई हिनाटा के ऊपर अटैक हुआ था, और उसी दौरान यहाँ पे लुमिनस ने उससे रिजरेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम तो काम कर गया था, लेकिन भाई यहाँ पे सेकंड टाइम काम नहीं कर रहा। तो रिमोरू सोचता है कि भाई ये चीज यहाँ पे लुमिनस को भी नोटिस हो चुकी है, और उसे पता चल चुका है कि भाई ये चीज यहाँ पे काम नहीं कर रही है, और वो इस वजह से यहाँ पे कंटिन्यू ट्राई कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लुमिनस को भी पता है कि ऐसे ही किसी की सोल इतने जल्दी गायब नहीं होती। मतलब भाई मरने के बहुत टाइम अगर हो गया है तो ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है, तो उस वजह से लुमिनस भी ट्राई कर रही है कि भाई उसे वो रिजरेक्ट कर सके। और यहाँ पे भाई लुमिनस का काम कंप्लीट नहीं हो रहा, उस वजह से वो बहुत ही पैनिक में जा चुकी है। और यहाँ पे रिमोरू भी सरप्राइज है, क्योंकि उसने यहाँ पे लुमिनस को कभी भी इतने पैनिक में जाते हुए नहीं देखा। क्योंकि यहाँ पे रिमोरू को ये पता है कि हिनाटा और लुमिनस का रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज है, लेकिन आखिर उसका रीजन क्या है वो उसे अभी तक नहीं पता है। और इस वजह से यहाँ पे लुमिनस नहीं बल्कि अपना रिमोरू भी भाई थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुक चुका है। मतलब वो सोच में पड़ चुका है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तो तभी भाई यहाँ पे लुमिनस चिल्लाते कि जैसे उसे बताया गया था ये चीज बिल्कुल भी वैसे नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे उसके बाद लुमिनस कहते कि उससे अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अभी भाई ग्रांड बेल को सच में खत्म करेगी। तो उसके बाद यहाँ पे जब ये चिल्लाती है तभी भाई रिमोरू को भी होश आता है थोड़ा कि भाई होश में आ जाओ, क्योंकि वो भी कंटिन्यूअसली उसी सोच में लगा है कि आखिर ये चीज यहाँ पे क्यों हो रही है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे रिमोरू अपने सोचता है कि भाई बैटल फील्ड पे अगर वो खुद के ही सोच में पड़ जाएगा तो भाई ये एकदम सुसाइड करने जैसा है, क्योंकि बैटल फील्ड में अगर एक सेकंड भी तुम अपने एनिमी को देते तो भाई तुम वैसे ही खत्म हो। और यही चीज यहाँ पे रिमोरू रियलाइज करता है। और भाई यहाँ पे जो लुमिनस चिल्ला रही थी कि कैसे उसे जो बताया गया था ये चीज बिल्कुल वैसे नहीं हो रही है, तो भाई ये चीज सुन के रिमोरू थोड़ा सोच में भी पड़ता है कि भाई आखिर इसका मतलब क्या है। लेकिन वो थोड़ा उस चीज को साइड में रख देता है, क्योंकि भाई अभी बैटल फील्ड में जो चीजें हो रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर भाई वो अभी इन सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं करता तो हिनाटा ने जो सैक्रिफाइस किया है खुद का वो भाई पूरा वेस्ट चला जाएगा, और जितने भी लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं उनकी भी जो मेहनत है वो भाई पानी में जाने वाली है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद भाई यहाँ पे जो ग्रैंड कैथेड्रल होता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू बच्चों को और जो बैंड मेंबर है उनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान उसका ध्यान जाता है शियोन और रांगा की तरफ, क्योंकि भाई यहाँ पे अपना रिमोरू उन दोनों के बारे में थोड़ा सोच में पड़ता है कि भाई उनकी बैटल अभी हो रही है राजुल के साथ, और वो बंदा बहुत ही खतरनाक है। तो उस वजह से वो थोड़ा सोच में होता है कि भाई ये दोनों ठीक तो है। लेकिन उसके बाद वहाँ पे भाई अपना डियाब्लो वापस आ जाता है, और वो भाई यहाँ पे उन बच्चों को बचा के उनके ऊपर बैरियर भी लगा देता है। मेन बात यह है कि भाई जब यहाँ पे डियाब्लो आता है ये चीज यहाँ पे अपना रिमोरू भी नोटिस नहीं करता। तो उसके बाद भाई यहाँ पे अपना डियाब्लो कहता है कि सॉरी सर मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन भाई यहाँ पे अपना रिमोरू उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि उसे भी पता है कि डियाब्लो बिल्कुल सही वक्त पे आया है। लेकिन भाई इससे ज्यादा रिमोरू एक चीज से सरप्राइज होता है कि यहाँ पे रांगा और डियाब्लो ने जब ये ब्लास्ट हुआ तो भाई इन दोनों ने ही नोटिस किया, लेकिन भाई शियोन जो है उसका पूरा ध्यान उसके एनिमी के ऊपर ही होता है। तो भाई ये चीज यहाँ पे रिमोरू को ज्यादा सरप्राइज करती है कि भाई शियोन को पता है कि ब्लास्ट हुआ है, लेकिन तब भी उसका ध्यान उसी डायरेक्शन में उसके एनिमी के ऊपर है। तो वो सोचता है कि भाई ये बहुत ही बढ़िया लग रही है इस सीन में। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू इन दोनों को छोड़ देता है, मतलब यहाँ पे अपने शियोन और रांगा को, क्योंकि इन दोनों की बैटल अभी राजुल के अगेंस्ट है, और ये दोनों भाई कॉर्नर्ड है, लेकिन वो दोनों हैंडल कर रहे हैं उसको ठीक ठाक तरीके से। तो तभी उसके बाद भाई रिमोरू ये चीज सोचता है कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ वो भाई आखिर किस वजह से हो रहा है। तो तभी वो सोचता है, लेकिन तभी उसे एक बहुत ही इविल ऑरा सेंस होता है। मतलब उसे यहाँ पे एक योकाई वर्ड यूज हुआ है, मतलब एक डिमोनिक की या फिर एक बहुत ही बुरा ऑरा समझ लो, उस टाइप में ये चीज होती है। मतलब एक इविल ऑरा भी तुम कह सकते हो। तो भाई वो यहाँ पे सेंस करके रिमोरू शॉक हो जाता है, क्योंकि ये चीज बहुत ही ओमिनस है, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि भाई ये जो ऑरा है, मतलब ये जो ओमिनस ऑरा है वो भाई थोड़ा थोड़ा बहुत ही सिमिलर लग रहा है, जैसे कि जब क्लोई के साथ जब वो ग्रेटर स्पिरिट मर
मर्ज होती है, जो कि भाई हमने एनिमे में ही देख रखा है। तो तब ये सीन हुआ था, वो ही सेम ऑरा और वही सेम फीलिंग यहाँ पे रिमोरू को आती है। तो भाई वो यही सोचता है कि ये दोनों एग्जैक्टली थोड़े सिमिलर और एकदम सेम कैसे लग सकते हैं। तो तभी उसके बाद भाई यहाँ पे अपने रफाल सेंस से एक वार्निंग देते हैं रिमोरू को, और वो कहते हैं कि ये जो टारगेट है जिसका भाई ऑरा यहाँ पे रिमोरू सेंस कर रहा है, उसके पास एक मटेरियल बॉडी है और उसका प्रेजेंस इतना बड़ा है और इतना पावरफुल है कि तुम ऐसा समझ सकते हो कि जितनी लेवल यहाँ पे वेल्डोरा की है उतनी लेवल इस टारगेट की है। मतलब समझ लो भाई ये अपोनेंट कितना पावरफुल होगा। तो भाई यहाँ पे रिमोरू भी समझ जाते हैं कि भाई ये बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ चुका है हमारे अगेंस्ट। तो भाई वो समझ जाते कि वहां पे उसका चांस नहीं है, क्योंकि जैसे कि भाई केओस ड्रैगन था, वो भाई इंटेलिजेंस नहीं थी उसमें, बस उसकी बॉडी थी और पावर थी। वो भाई हाथ पैर फैला रहा था इधर उधर। लेकिन इस टारगेट के पास एक खुद की समझ भी है, मतलब भाई वो उसके पास इंटेलिजेंस भी है, जिसके वजह से वो एनिमी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही पावरफुल है केओस ड्रैगन से। तो भाई यहाँ पे रिमोरू समझ जाता है कि वो यहाँ पे बस उसके सामने सरेंडर ही कर सकता है, क्योंकि भाई इस एनिमी की जो पावर है वो उससे बहुत ज्यादा है, और उसके ऊपर अगर उसके एनिमी के पास अगर भाई एक्सपीरियंस है फाइटिंग का, तो भाई उसकी लंका ही लगने वाली है। लेकिन तभी भाई जो कैथेड्रल के सामने जो स्मोक फैला था एक्सप्लोजन की वजह से, तो भाई वो थोड़ा साफ होने लगता है, और उसके बाद रिमोरू नोटिस करता है कि एक लड़की वहां पे आ रही है, और वही भाई उनकी एनिमी है, और भाई वो पूरी नेकेड होती है, मतलब उसने कुछ भी नहीं पहन रखा है। और भाई यहाँ पे रिमोरू उसे देख के बहुत ही सरप्राइज होता है, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही बढ़िया लगती है यहाँ पे रिमोरू को। और भाई यहाँ पे रिमोरू उसे देखते ही रहता है, लेकिन उसी दौरान यहाँ पे भाई लूमिनस चिल्लाती है, और भाई वो किसी और ही डायरेक्शन में चिल्लाती है, और वो कहती है कि अच्छा तो तुम ही ने ये जो होली आर्क था जो कि भाई हमने देख रखा था उसके अंदर एक हीरो सील थी, तो भाई वो कहती कि तुम्ही ने इसको चुराया था, और तुम्ही ने बस चुराया नहीं बल्कि उसके अंदर जो क्रोनोवा है उसके कॉन्शियसनेस को भी अवेकन कर दिया है। और भाई हम उस डायरेक्शन में देखते हैं और हमको दिखता है यहाँ पे यूकी, क्योंकि भाई हम सबको पता है कि यूकी ने ही ये कांड कर रखा था। तो भाई ये सीन देख के यहाँ पे रिमोरू समझ जाता है कि भाई इसके पीछे अभी यूकी है, और वैसे भी रफाल सेंसेई ने उसे बता रखा था कि भाई ये बंदा केओस ड्रैगन के टाइम ही भाई एनिमी के साइड में था। तो भाई उस वजह से रिमोरू इतना भी सरप्राइज नहीं है यहाँ पे। तो तभी भाई यहाँ पे लूमिनस को यूकी जवाब देता है, और वो कहता है कि अच्छा तो ये चीज तुम्हारी ही है, मतलब तुम्हें ही ये बिलोंग करती है, जैसे कि ग्रांबेल ने भाई उससे कहा था। लेकिन उसके बाद वो ये भी कहता है कि शायद वो यहाँ पे सबके सामने पकड़ा जा चुका है, क्योंकि भाई यहाँ पे रिमोरू को भी अभी उसकी एक्चुअल सच्चाई पता चल चुकी है, जो कि भाई पहले से ही पता थी, लेकिन उसे ही लग रहा था कि भाई वो बहुत ही शातिर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके पीछे से यहाँ पे रिमोरू दो बंदों को और नोटिस करता है, और वो होते हैं भाई यहाँ पे लैपलास और फुटमैन, जो कि भाई हमेशा ही उसके साथ होते हैं। और रिमोरू समझ जाते हैं कि भाई ये बंदे मॉडरेट क्लाउन ट्रूप में से है, और भाई यहाँ पे रिमोरू को भी पहले शक हुआ था थोड़ा कि ये दोनों भाई यहाँ पे यूकी के साथ ही काम कर रहे हैं। तो उसके बाद भाई यहाँ पे यूकी लूमिनस को खुद को इंट्रोड्यूस करता है, कहता है कि मेरा नाम है यूकी कागुराज़ाका और तुमसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। लेकिन भाई यहाँ पे लूमिनस कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, और आखिर तुमने इस सील को अंडू कैसे किया। तो भाई यहाँ पे यूकी एक्सप्लेन करता है कि मेरी एक स्पेशल स्किल है, मतलब एक एंटी स्किल, जो कि भाई यहाँ पे मैजिक और स्पेशल एबिलिटीज को नलीफाई कर देती है। तो भाई यहाँ पे लूमिनस कहते हैं कि तुम बहुत ही बोल्ड हो, क्योंकि तुम इतने ओपनली ये सारी इन्फो हम सबको दे रहे हो। तो भाई यहाँ पे गुस्से में देखती है लूमिनस यूकी की तरफ, लेकिन भाई उसका तब भी ध्यान ग्रांबेल की तरफ ही होता है, क्योंकि भाई ग्रांबेल उसका अपोनेंट है और वो उससे नजर नहीं हटा रही है, क्योंकि भाई ये दोनों ही इक्वल फुटिंग पे स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब दोनों ही इक्वली मैच है, और इसके वजह से भाई किसी एक को भी मौका नहीं मिल रहा दूसरे के ऊपर हावी होने का। तो उस वजह से भाई वो भी भाई यहाँ पे ध्यान नहीं भटका रहा, और यहाँ पे लूमिनस भी दूसरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रांबेल की भी नजर जो लड़की आई थी अभी क्रोनोवा उसके ऊपर होती है। लेकिन तब भी वो यहाँ पे लूमिनस का जो अटैक है भाई उसको भी रिस्पॉन्ड कर रहा है कम्प्लीटली। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे यूकी कहता है कि देखो अभी ये जो स्किल है मेरी उसके बारे में रिमोरू-सान को पहले ही पता है, तो मैं अभी कुछ होल्ड बैक नहीं करने वाला यहाँ पे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे यूकी कहता है कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, और भाई वो लूमिनस से नहीं बल्कि ग्रांबेल से पूछना है। तो भाई यहाँ पे ग्रांबेल थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम क्या पूछने की कोशिश करने वाले हो, लेकिन तब भी तुम तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो भाई यहाँ पे ये सीन देख के रिमोरू सोचता है कि वो और लियोन अभी भी फ्री है, तो भाई अगर यहाँ पे यूकी भागने की कोशिश करता है तो ये दोनों वहां पे उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचता है कि यहाँ पे यूकी अपनी पूरी कोशिश करेगा इधर से निकलने की। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि आखिर यहाँ पे यूकी आया क्यों, क्योंकि उसका अगर प्लान हो गया तो वो भाई भाग जाएगा, लेकिन वो सबके सामने आया क्यों, शायद यहाँ पे जो यूकी का प्लान था वो भाई उसके हिसाब से नहीं जा रहा है, इस वजह से ये बंदा यहाँ पे आया है। लेकिन तभी उसके बाद भाई यहाँ पे यूकी क्वेश्चन करता है ग्रांबेल से, और वो पूछता है कि तुमने जैसे कि मुझे बताया था कि यहाँ पे उस होली आग के अंदर एक हीरो है, लेकिन वो यहाँ पे मेरी किसी भी कमांड को नहीं मान रही है। और उसके बाद वो कहता है कि उसकी जो स्किल है वो भाई खुद उसने ही अनलॉक कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो
ग्रांबेल से पूछता है कि भाई आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि भाई ग्रांबेल ने उसको कुछ और ही चीजें बताई थी, लेकिन यहाँ पे टोटली उसका अपोजिट हो रहा है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू ये सुन के थोड़ा सरप्राइज होता है और शॉक होता है कि भाई आखिर चल क्या रहा है, मतलब वो जो अभी बंदी आई वो एक हीरो है और एक डीमन लॉर्ड एक हीरो को क्यों सील करके रख रही है। लेकिन भाई यहाँ पे लूमिनस इसका जवाब देती है और वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारे सामने एक लड़की खड़ी है वो एक हीरो नहीं है, बल्कि वो भाई एक इविल इनकारनेशन है जिसका नाम है क्रोनोवा। और ये भाई वो बहुत ही गुस्से में कहती है। तो भाई यहाँ पे ये चीज सुन के ग्रांबेल मुस्कुराता है और भाई वो हंसने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पे यूगी को थैंक यू कहता है, क्योंकि यहाँ पे वो कहता है कि तुमने जितनी भी मेहनत की उसके लिए थैंक यू। क्योंकि यहाँ पे जो होली आर्क है उसको भाई ग्रांबेल भी खोल नहीं सकता था, लेकिन ये चीज यहाँ पे यूगी की वजह से पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि भाई उसके ऊपर होली पार्टिकल्स थे, वो भी भाई उस चीज को अनसील नहीं कर सकता। लेकिन भाई यहाँ पे यूगी ने एंटी स्किल को इस्तेमाल करके इस चीज को अनसील कर दिया था। और तभी यहाँ पे ग्रांबेल कहता है कि इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे मैनिपुलेट किया मेरे ये सारे काम करने के लिए। मतलब भाई यहाँ पे पूरा सीन चल रहा था ग्रांबेल के हिसाब से, मतलब हमको लग रहा था कि भाई यूकी मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन नहीं भाई यहाँ पे ग्रांबेल मैनिपुलेट कर रहा था यूकी को। और उसके बाद यहाँ पे ग्रांबेल कहता है कि तुम सब डीमन लॉर्ड बहुत ही इविल हो और तुम सबको यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। तो तभी भाई ये चीज सुन के यहाँ पे यूकी कहता है कि वो सच में यहाँ पे उसके झांसे में आ गया, मतलब ग्रांबेल के। तो इस वजह से भाई यहाँ पे थोड़ा यूकी दुखी होता है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे पूरी जो अर्थ है वो शेक करने लगती है, मतलब वो जो ग्राउंड होता है वहाँ पे वो भाई शेक करने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो लड़की होती है क्रोनोवा वो भाई यहाँ पे उसका सिर हिलाती है और उसकी आंखें खुलती है। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे रिमोरू कहता है डियाब्लो से कि भाई तुम यहाँ पे मेरी जगह ये सारी चीज संभालो, क्योंकि भाई यहाँ पे रिमोरू अभी बैटल के लिए तैयार होने वाला है। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन भाई वो रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिमोरू समझ जाता है कि डियाब्लो शायद इस वजह से कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि भाई वो अभी डियाब्लो की कोई भी बात को मानने नहीं वाला। क्योंकि यहाँ पे रिमोरू को भी पता है डियाब्लो यही चीज कहेगा कि वो उसके साथ फाइट में शामिल होना चाहता है। लेकिन यहाँ पे डियाब्लो भी होशियार है, क्योंकि उसे भी पता है कि रिमोरू अभी ऐसे सिचुएशन में है, वो भाई किसी की बात नहीं मानने वाला। इस वजह से भाई यहाँ पे डियाब्लो ज्यादा कुछ कहता नहीं है और रिमोरू की बात मान लेता है। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई आखिर अभी उसे क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि यहाँ पे शियन और रांगा जो है वो भाई अभी भी राजुल के साथ फाइट कर रहे हैं और यहाँ पे लूमिनस और ग्रांबेल की अभी भी फाइट शुरू है। और दूसरी तरफ भाई यूकी और उसके जो मेंस है, मतलब अपनी लाप्लास और फुटमैन, वो भाई यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि वो भाई इन सबको भागने नहीं दे सकता, क्योंकि वही वो उनके अगेंस्ट जाके पक्का कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि वो यहाँ पे भाई क्रोनोवा है, वो ज्यादा बड़ी दिक्कत है यूकी की जो टीम है उसके कंपेरिजन में। और उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू देखता है लियोन की तरफ और वो बंदा भाई पूरा शॉक हो रखा है, मतलब उसके कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, क्योंकि ये चीज यहाँ पे रिमोरू को रियलाइज हो गई थी कि भाई ये बंदा बिल्कुल भी काम में नहीं आने वाला, क्योंकि भाई यहाँ से क्लोई जो है वो गायब हो चुकी है और ये बंदा उसी के लिए आया था। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि यहाँ पे अपने जो एनिमीज है वो बहुत ज्यादा है और उनके जो टीम मेंबर्स है वो बहुत कम, तो उस वजह से भाई ये बैटल फील्ड बहुत ही केओटिक होने वाली है। लेकिन तभी उसके बाद जो क्रोनोवा होती है वो भाई अपने आंखें खुलती है और वो फाइट के लिए तैयार भी होती है। और यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि भाई ये जो क्रोनोवा है ये बिल्कुल नेकेड थी, लेकिन उसके बाद उसके हाथ में बस एक एक्सेसरीज होती है, मतलब एक ब्रासलेट होता है, तो भाई उसके अंदर से एक ब्लैक पार्टिकल निकलते हैं और वो भाई उसके पूरे बॉडी को कवर कर लेते हैं। और ये बिल्कुल होली स्पिरिट आर्मर की एग्जैक्ट कॉपी लग रहा था। ये जो आर्मर था वो भाई हिनाटा का जो आर्मर है उससे भी पावरफुल लग रहा था। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे क्रोनोवा एक स्वॉर्ड भी समन करती है और यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, लेकिन यहाँ पे शायद वो मूनलाइट रैपियर जैसी है। लेकिन तब भी यहाँ पे रफाल्सन से वार्निंग देती है कि नहीं, ये चीज सिमिलर लग रही है, उसका शेप सिमिलर है, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि शायद ये जो ब्लेड है इसका, उसकी जो स्वॉर्ड है रिमोरू की, शायद उसी लेवल पे है या फिर उससे भी ज्यादा, क्योंकि भाई हमको पता है रिमोरू की जो स्वॉर्ड है वो भाई बहुत पावरफुल है और वो इवॉल्व भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो तभी भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई जो भी ख्याली पुलाव ये पका रहा है वो सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अभी उसके सामने थोड़ा भी स्टैंड नहीं करता। मतलब उसे पहले लग रहा था कि अगर ये एनिमी इंटेलिजेंस होल्ड करता है तो भाई वो यहाँ पे उसके सामने कैंडल भी होल्ड नहीं करता, मतलब वो उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन उसकी स्किल और उसकी पावर देखने के बाद यहाँ पे रिमोरू को पता चल चुका है कि भाई गलती से भी उसके सामने खड़े मत हो, क्योंकि उसने भाई यहाँ पे रिमोरू को बहुत ज्यादा लेवल से आउट क्लास कर रखा है। लेकिन तभी यहाँ पे रफाल्सन से वार्निंग देती है कि क्रोनोवा जो है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगी। लेकिन यहाँ पे उसके कुछ कहने से पहले यहाँ पे रिमोरू समझ जाता है, वो सोचता है कि भाई इस चीज के लिए रफाल्सन से वार्निंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है यहाँ पे क्या हो सकता है। और उसी की वजह से यहाँ पे रिमोरू रफाल्सन से की वार्निंग सुनने से पहले ही भाई ऑब्सोल्यूट डिफेंस शुरू कर देता है और वो भाई वहां से ऑटोमेटिकली उसको डॉज कर देता है। लेकिन उसके बाद, मतलब डॉज करने के बाद, एक
ब्लैक लाइटनिंग स्ट्रक होती है, मतलब जहाँ पे पहले रिमोरू खड़ा था वहां पे। मतलब सोच लो अगर यहाँ पे रिमोरू बात सुनता और थोड़ा टाइम लेता तो शायद यहाँ पे ये अटैक रिमोरू को हिट कर जाता। और भाई ये अटैक इतना पावरफुल था, ये जो एक फ्लैश ऑफ लाइट था वो भाई कैथेड्रल की जो वॉल होती है उसके भी आर पर चला जाता है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू समझ जाते कि भाई उसकी लंका लगने वाली है, क्योंकि ये अटैक बहुत ही पावरफुल था। और अगर भाई वो वन स्टेप पीछे होता तो भाई उसका काम तमाम था। लेकिन तभी वो सोचता है कि शायद अभी ये चीज, ये जो फाइट है वो भाई उसके लक पे आ चुकी है, मतलब अगर उसकी किस्मत रही तो वो बच सकता है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे रफाल सेंसे बीच में आती है और कहती है कि ये तुम चीज बहुत ही गलत कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिरिट्रॉन है जो कि भाई यहाँ पे क्रोनोवा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहाँ पे जो रिमोरू का जो कोवेलेंट स्किल यूरियल का एब्सोल्यूट डिफेंस है भाई, उसे भी वो स्पिरिट्रॉन तोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रफाल सेंसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें उसके मूवमेंट को यहाँ पे प्रेडिक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे स्पिरिट्रॉन को यूटिलाइज करके एक दूसरे को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तभी जाके तुम यहाँ पे बच सकते हो। मतलब ये चीज करने में बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन भाई इसके पास अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई इसका नाम एब्सोल्यूट डिफेंस है, तो अगर ये चीज यहाँ पे उसको डिफेंड ही नहीं कर सकती तो भाई एब्सोल्यूट क्यों लगा रखा है इसके सामने। लेकिन यहाँ पे उसके बाद रिमोरू देखता है कि भाई जो क्रोनो है वो भाई रिमोरू के ऊपर नहीं अटैक कर रही बस, मतलब यहाँ पे उसके बाद वो यूकी के ऊपर भी अटैक करती है। और हम देखते हैं भाई यूकी के गाल पे कट आता है, मतलब वो उसे कंप्लीटली डॉज नहीं कर पाता जैसे कि यहाँ पे भाई रिमोरू कर गया। तो भाई यहाँ पे रिमोरू थोड़ा खुश होता है कि अच्छा भाई इस अकल के अंधे को ऐसे ही अटैक होना चाहिए था, क्योंकि इसने बहुत कांड कर रखे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई यहाँ पे क्रोनो का जो अटैक है वो सच में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे यूकी की जो एंटी स्किल है भाई वो भी काम में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे क्रोनो का जो अटैक है वो भाई एक फिजिकल अटैक है। उसके वजह से यहाँ पे फिजिकल अटैक को यूकी की जो एंटी स्किल है वो भाई नलीफाई नहीं कर सकती। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये जो फिजिकल अटैक नलिफिकेशन स्किल है वो भाई बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे यूकी के पास वो स्किल नहीं है। और उस वजह से अगर भाई यूकी ने अपनी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग या डिफेंस में डाल दी, उसके बावजूद भी भाई वो आखिर में एक ह्यूमन ही है, तो उसकी कुछ लिमिट है। क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में रिमोरू ने सोचा था कि भाई यहाँ पे यूकी की जो स्किल है एंटी स्किल वो भाई बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन धीरे धीरे करके उसके जो फ्लॉज है, उसकी जो वीकनेस है वो भाई सामने आ रही है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई क्रोनोवा का ध्यान यूकी की तरफ से हटने से पहले उसे कुछ ना कुछ यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो तभी भाई यहाँ पे रफाल सेंसे एक प्रपोजल देती है अपने रिमोरू को, और वो कहते हैं कि क्या तुम तुम्हारे अल्टीमेट स्किल को इस्तेमाल करके यहाँ पे स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डर को समन करना चाहते हो। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि वो तो इस चीज के बारे में भूल ही चुका था, लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचता है कि भाई इतने लोगों के सामने वो इतनी बढ़िया स्किल इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे उसके पास भाई कोई ऑप्शन भी नहीं है अभी, क्योंकि ये सिचुएशन इतनी सीरियस है कि अगर भाई वो कुछ नहीं करता यहाँ पे तो भाई जैसे हिनाटा की मौत हो चुकी है वैसे ही भाई कोई ना कोई बंदा तो यहाँ पे जरूर टपकेगा। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू रफाल सेंसे को हाँ बोल देता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो सोचता है कि भाई वेल्डोरा और जो लुमिनस है उनका रिलेशन बहुत ही घटिया है, क्योंकि इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। लेकिन वो सोचता है कि भाई वो बाद में देखेंगे, क्योंकि ये चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू रफाल सेंसे की जो ऑफर है भाई उसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उसके बाद जब वो सोल कॉरिडोर से यहाँ पे वेल्डोरा को कॉल करता है तब भाई वो वेल्डोरा अपने ही मूड में होता है, क्योंकि वो यहाँ पे रिमोरू से कहता है कि भाई तुम यहाँ पे मुझे अकेला छोड़ के वहां पे मजे कर रहे हो। मतलब भाई इसका अलग ही शुरुआत। यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई मैं यहाँ पे कुछ पार्टी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही सीरियस सिचुएशन चल रही है। तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा थोड़े टाइम के लिए भी शांत नहीं बैठता, तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई कुछ ना कुछ करके इसको शांत करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे रिमोरू एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करता है और वो बहुत ही इमोशन के साथ कहता है कि भाई वेल्डोरा मुझे सच में तुम्हारी यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन बहुत ही सीरियस हो चुकी है। तो भाई उसके बाद हमको एक्सप्लेन किया जाता है कि यहाँ पे जो इमोशन है वो भाई सोल कॉरिडोर से बहुत ही फास्ट ट्रैवल करते हैं, मतलब यहाँ पे टेलीपैथी नेट से भी ज्यादा स्पीड से। लेकिन भाई इसका एक प्रॉब्लम भी है कि अगर यहाँ पे झूठ बोलता है रिमोरू तो भाई वो उसे पकड़ लेगा। लेकिन यहाँ पे उस वजह से रिमोरू ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं कहता, बल्कि उससे जो लग रहा था वही उसने ये चीज वेल्डोरा को कही है। तो तभी यहाँ पे वेल्डोरा भाई मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं बिल्कुल आऊंगा, क्योंकि मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी इतना रिलायबल नहीं है, इस वजह से शायद तुम मेरी मदद मांग रहे हो। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू उससे कहता है कि क्या सच में मैं तुम्हें यहाँ पे समन कर सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि बिल्कुल, अगर तुम जो भी चीज चाहते हो मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ, तुम टेंशन मत लो उसके बारे में। तो तभी भाई यहाँ पे ये चीज सुनते ही रफाल सेंसे उस स्किल को एक्टिवेट कर देती है, मतलब स्टॉर्म ड्रैगन समन को। और यहाँ पे कैथेड्रल के अंदर हम बहुत ही पावरफुल विंड देखते हैं। लेकिन उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है लियोन की तरफ, और वो भाई यहाँ पे बहुत ही सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो कहता है कि क्या भाई वो लेट आ गया यहाँ पे, क्योंकि अभी उसने क्लोई को देखा और भाई कुछ ही सेकंड में क्लोई यहाँ से गायब हो गई। तो वो सोचता है कि क्या उसने आने में देर कर दी या फिर उससे कुछ गलती हो चुकी है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्लोई को मिलने के लिए लियोन ने बहुत सारे कांड कर रखे हैं और उसे भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारी चीजें कर रहा था। लेकिन इस मोमेंट में वो उसके सामने थी, उसके बावजूद वो पता नहीं कहाँ गायब हो चुकी है।
तो यहाँ पे एक टाइम के लिए लियोन भाई शक करता है रिमोरू के ऊपर, लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचता है कि भाई रिमोरू ऐसी चीज नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि ठीक है, अभी शायद उसने पहली बार क्लोई को देखा है तो उसके बाद भी उसे एक चांस मिलेगा शायद बाद में उसे देखने का, तो तभी वो भाई खुद को होश में लाने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक भाई वो खुद को संभालता है, उससे रियलाइज हो जाता है कि भाई सराउंडिंग जो है वो भाई बहुत ही खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 2 एनिमी और आ चुकी है, जिसके वजह से भाई इनकी सराउंडिंग बहुत ही डेंजरस हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे लियोन जो होता है वो देखता है रिमोरू को, और भाई अपना रिमोरू भी भाई डिफेंस मोड में होता है। उसको देख के लियोन समझ जाता है कि भाई सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, क्योंकि यहाँ पे अगर रिमोरू भाई डिफेंस में है मतलब टफ सिचुएशन आ चुकी है। लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचता है कि अगर वो भाई ध्यान नहीं रखता तो शायद वो जो क्रोनोआ है वो भाई उसको भी टारगेट कर सकती है आगे चल के। तो उसके बाद भाई हम सीन देखते हैं यहाँ पे जो यूकी है वो भाई क्रोनोआ के जो अटैक है वो भाई आड़े टेढ़े डॉज कर रहा है, मतलब बहुत ही बेयरली डॉज कर रहा है। तो उसके बाद हम कैथेड्रल के अंदर बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे रिमोरू ने जब उसे टाइम मिला तो वो बचा लिए थे, क्योंकि भाई अगर वो यहाँ पे बैटल फील्ड पे रहते तो उनका काम तमाम था। लेकिन उसी दौरान यहाँ पे लियोन भाई बहुत ही सोच में पड़ चुका था कि कैसे उसके सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हो रही है। तो उस वजह से भाई बैटल फील्ड के अंदर अगर वो ऐसी चीजें सोच रहा है और उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए भी भटक रहा है तो भाई वो फुल ओपनिंग हो चुका है, मतलब उसके ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है, क्योंकि उसके साइड में भाई एक छोटी मिसाइल आती है और वो जो कैथेड्रल का वॉल होता है भाई उसको लग जाती है। तो उस वजह से यहाँ पे यूकी जो कि क्रोनोआ से फाइट कर रहा था भाई क्रोनोआ का ध्यान उसके वजह से जाता है लियोन की तरफ। मतलब भाई यूकी ने पूरी प्लानिंग करके यहाँ पे खुद के ऊपर जो अटैक आ रहे थे क्रोनोआ के वही वो लियोन की तरफ कर दिया है, और भाई लियोन को जो डर था वही यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि अभी क्रोनोआ उसके पीछे लग चुकी है। मतलब भाई ये यूकी बहुत ही हरामी है, खुद के फायदे के लिए उसने यहाँ पे लियोन को अटका दिया है। तो भाई यहाँ पे लियोन को समझ जाता है कि भाई वो यहाँ पे गंदा फंस चुका है, क्योंकि वो चाहकर भी उसके जो ओपोनेंट है मतलब भाई यूकी ने उसको फंसाया, चाह के भी भाई वो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा है, क्योंकि क्रोनोआ उसके सामने है और एज ए डीमन लॉर्ड भाई वो उसके सामने थोड़ा भी स्टैंड नहीं करता। मतलब अगर वो थोड़े टाइम के लिए भी अपना ध्यान वहां से निकालता है क्रोनोआ से तो भाई ये बंदा मिट निपट जाएगा। और यहाँ पे अगर वो अपना पूरा ध्यान, पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा फोकस अगर क्रोनोआ पे देता है तब भी भाई उसकी पूरी गारंटी है कि ये बंदा कभी भी नहीं जीत सकता, वो इतनी पावरफुल है। तो भाई इस सीन में यहाँ पे लियोन की तो लंका लग चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ भाई यू की तारीफ करता है टीयर की, क्योंकि ये सारी चीजें टीयर की वजह से हो पाई है। क्योंकि भाई यहाँ पे हमने फुटमैन और लाप्लास की जो सीन थे वो भाई यहाँ पे उनकी फाइटिंग देखी थी जो कि उनका प्लान था, लेकिन यहाँ पे टीयर के पास भी एक प्लान होता है और वो होता है कि भाई उसे रिमोरू और लियोन के बीच में आग लगानी है ताकि इन दोनों की फाइट हो सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मौका नहीं मिलता, उस वजह से टीयर का जो काम था भाई वो कभी हुआ ही नहीं, उसके वजह से वो फ्री थी। लेकिन उसी के वजह से यहाँ पे यूकी उसको इस टाइम पे इस्तेमाल करता है। तो भाई यहाँ पे क्रोनोआ के वजह से जो यूकी है वो भाई पूरा थक चुका था, लेकिन अभी उसने खुद को संभाल लिया है। तो भाई यहाँ पे जो टीयर है वो भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे यूकी उसकी मदद करता है। तभी उसके बाद हम यहाँ पे लाप्लास को देखते हैं जो कि भाई यहाँ से निकलने की कोशिश में उसका मैजिक को एक्टिवेट करता है और वो कहता है कि शायद अभी हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। और भाई उसके बाद यहाँ पे यूकी भी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भाई यहाँ पे रिमोरू-सान जो है वो भाई कुछ तो भी प्लानिंग कर रहा है। तो इसके वजह से अगर हम यहाँ पे रुकते हैं तो भाई हमारी बहुत ही दिक्कत होने वाली है, तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो भाई उसके बाद यहाँ पे यूकी अपना हाथ उठाता है और भाई वो एक पावरफुल मैजिक कास्ट करता है। उसके वजह से भाई उस नेशन के ऊपर का जो बैरियर है मतलब लुबिलिस के ऊपर का वो भाई पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो भाई ये चीज देखिए यहाँ पे लाप्लास तारीफ करता है कि भाई अपना जो बॉस मैन है वो बहुत ही खतरनाक है, मतलब इसकी स्किल एक चीटिंग जैसी लगती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लाप्लास को ये भी पता है कि भाई सिर्फ उसके स्किल को इस्तेमाल करके वो यहाँ से नहीं भाग सकते, तो उस वजह से भाई यहाँ पे उसको यूकी की मदद लेनी पड़ी और उसके वजह से वो फाइनली अभी उधर से निकल सकते हैं। लेकिन उसके बाद भाई ये सब यहाँ से निकलते हैं, लेकिन आखिरी में जाते वक्त यूकी कहता है कि उसे नहीं पता कि भाई यहाँ से कौन जिंदा निकलेगा, लेकिन जो भी निकलेगा वो उसका एनिमी होने वाला है। तो भाई यहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगा देना निकलने के लिए, मतलब उसे पता है कि भाई अगर इसमें से जो भी बाहर निकलेगा वो उसका एनिमी ही होने वाला है, क्योंकि इस ढक्कन की वजह से वो लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू यूकी की टीम को भागते हुए देखता है, लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचता है कि भाई अच्छा है इस बंदे के बारे में पहले पता चल चुका है और क्लियर भी हो चुका है, क्योंकि अगर उसके साथ एक ऐसा बंदा है जो कि भाई उसका एनिमी है और वो उसके साथ में है तो भाई उसके लिए चीज ज्यादा दिक्कत वाली है, क्योंकि उसके सामने भी एक एनिमी है और उसके पीछे भी एक एनिमी है, तो उस वजह से बीच में फंस जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे रिमोरू को थोड़ा ठीक भी लगता है कि भाई ठीक है ये बंदा पहले ही एनिमी है, पता चल चुका है, उसके वजह से भाई वो अभी क्लियर में है, क्योंकि वो अभी भाई फायदे में है, क्योंकि वेस्टर्न नेशन के अंदर लूमिनस का बहुत ही दबदबा है। तो उस वजह से अगर भाई लूमिनस रिमोरू का सपोर्ट करती है तो भाई यहाँ पे यूकी पूरा लॉस में जाने वाला है। मतलब यहाँ पे जो फ्रीडम एसोसिएशन है भाई उसका जो हेड है वो है भाई यूकी और वो यहाँ पे लूमिनस के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। तो उस वजह से यहाँ पे अगर भाई लूमिनस और अपने बंदे जीतते हैं मतलब रिमोरू और अपनी टीम, तो भाई उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है यूकी को और वो भाई उसके लिए थोड़ा भी थ्रेट नहीं रहेगा आगे चल के। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे जो वेल्डर अपना आ चुका है वो भाई यहाँ पे रिमोरू से कहता है कि रिमोरू ये तो वही हीरो है जिसने मुझे सील किया था। तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन
यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि हो सकता है नहीं ये वही है। और यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि देखो मैंने जब इसके साथ फाइट की थी तो मैंने मास्क के नीचे से उसकी थोड़ी साइड से शक्ल देखी थी, लेकिन उसके बाद मैं उसकी अभी रियल शक्ल देख रहा हूँ तो वो परफेक्टली मैच होती है उससे। मतलब उस टाइम पे भी मुझे लगा था कि ये बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोच में पड़ जाता है कि भाई ये एक ट्रू ड्रैगन है तो वो ह्यूमन अपीयरेंस को कैसे जज कर सकता है कि ये खूबसूरत है या फिर ये नहीं है, कि भाई ड्रैगन और ह्यूमन में फर्क तो है ही। तो उस वजह से भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि उसका एक सस्पिशन था कि वेल्डोरा इसके वजह से हारा उसके अगेंस्ट, उस हीरो के अगेंस्ट, कि भाई वो उसके पैर में पड़ चुका था। तो भाई उसका जो यहाँ पे शक होता है वो और भी गहरा होता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि देखो मुझे पता है वो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन वो अभी हमारी एनिमी है। और भाई यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लूमिनस ने उसको पहले ही ओवरपावर्ड होने से पहले सील करके रखा था ताकि वो उससे तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर सके। तो भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है तो तुम ही संभालो इसे। तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि भाई ये कितनी घटिया बात है, मतलब मेरे जैसे एक रेपुटेबल एक ऑनेस्ट बंदे के अगेंस्ट ऐसी चीज को खड़ा कर रहे हैं, मतलब ये कितनी गलत बात है। मतलब ऐसी प्लानिंग मेरे अगेंस्ट तो नहीं करनी चाहिए। मतलब भाई ये बंदा अपने ही पुल बांध रहा है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि देखो अपनी ये जो जोक है तुम उसको भाई बाद में कह सकते हो लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको संभालो ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल सके यहाँ पे। और भाई यहाँ पे वेल्डोरा हंसते हुए कहता है कि तू बिल्कुल तुम ये सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है कि मुझे एक और मौका मिल चुका है इसे हराने का। लेकिन उसके बाद वो रिमोरू से क्वेश्चन करता है कि क्या मैं इसे यहाँ पे मतलब हरा सकता हूँ, मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ऐसी चीजें वही कहते हैं जो भाई हारने वाले हैं। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे वो वेल्डोरा से कहता है कि तुम्हें भाई जो ठीक लगे तुम यहाँ पे कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि ठीक है ये सारी चीजें तुम अभी मुझ पे छोड़ दो क्योंकि मैं तब उससे हारा था, मैं बस एक ड्रैगन था लेकिन अब भी मेरी पावर बढ़ चुकी है तो तुम बस कमाल देखो मेरा। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई ये किस तरीके का लॉजिक है, क्योंकि अगर वो उसके ड्रैगन फॉर्म में है तो भाई वो उस टाइम ज्यादा पावरफुल है लेकिन वो अभी उसके ह्यूमन फॉर्म में है। तो भाई किस लॉजिक से ये बंदा अभी पहले से ज्यादा पावरफुल है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू उसे रोकता नहीं है और भाई तुझे जो करना है वो कर, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो उसे तोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि यहाँ पे रिमोरू को पता है अगर यहाँ पे वेल्डोरा हार भी जाता तो भाई वो यहाँ पे मरेगा नहीं और वो उसे आसानी से फिर से बचा सकता है। लेकिन तभी उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू का ध्यान जाता है लियोन की तरफ और वो उससे कहता है कि भाई क्या तू ठीक है अभी। और भाई यहाँ पे रिमोरू अभी भी क्रोनोआ की तरफ देख रहा है, मतलब वो बात तो लियोन से कर रहा है लेकिन उसकी आंखें अभी भी क्रोनोआ की तरफ है क्योंकि भाई वो एक सेकंड के लिए भी साइड में नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ पे लियोन जो भाई अब तक क्रोनोआ से फाइट कर रहा था वो कहता है कि अभी तक मैंने थोड़ा मैनेज करके खुद को बचा रखा है। और उसके बाद लियोन कहता है कि भाई थोड़ा भी टाइम पास मत करना और थोड़ा भी केयरलेस मत होना क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले रिमोरू यहाँ पे जो लियोन है उसकी इंजुरीज को हील करने लगता है और भाई उसी दौरान लियोन की यहाँ पे स्वॉर्ड भी टूट चुकी है। लेकिन लियोन के ही वजह से यहाँ पे रिमोरू को टाइम मिला था वेल्डोरा को समन करने के लिए। तो भाई उसके बाद यहाँ पे रिमोरू कहता है कि मुझे पता है वो कितनी स्ट्रांग है क्योंकि जब मैंने लूमिनस को देखा और वो भाई बहुत ही सीरियस हो चुकी थी उसे देख के, मतलब क्रोनोआ को देख के। तो भाई उस वजह से यहाँ पे रिमोरू को रियलाइज हो गया था कि भाई ये जो अपोनेंट है क्रोनोआ वो भाई आसान नहीं होने वाली, मतलब वो बहुत ही टफ अपोनेंट होने वाली है। तो उसी की वजह से उसने जो अपना ट्रम्प कार्ड है मतलब वेल्डोरा उसको इस्तेमाल किया है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे लियोन रिमोरू से क्वेश्चन करता है कि क्या इसी की वजह से तुमने वेल्डोरा का यहाँ पे बुलाया। और लेकिन उसके बाद वो रिमोरू से ये भी कहता है कि उसे पता नहीं कि भाई रिमोरू ने ये चीज कैसे की, लेकिन अच्छा हुआ ये चीज कर दी क्योंकि ये चीज भाई बहुत ही काम की है कि ये बंदा अपने साइड में है। क्योंकि भाई उसके बाद लियोन कहता है कि अगर वो यहाँ पे ट्रू ड्रैगन भी है उसके बावजूद भी वो आसानी से उसके अगेंस्ट जीत नहीं सकता। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू मन ही मन में सोचता है कि भाई उसे यहाँ पे लियोन को बताने की जरूरत नहीं है कि क्रोनोआ ने ही यहाँ पे वेल्डोरा को स्किल करके रखा था। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू क्वेश्चन करता है लियोन से कि क्या तुम्हारी ऊंस अभी ठीक है। और यहाँ पे लियोन जवाब देता है कि लगभग ठीक ही है, लेकिन वो कहता है कि मैंने अपना माना बहुत वेस्ट कर दिया क्योंकि मेरी जो शॉट थी वो भाई टूटने वाली थी, उसको बचाने के चक्कर में मैंने अपना बहुत ही माना यहाँ पे वेस्ट कर दिया है। तो उसके बाद भाई यहाँ पर रिमोरू सोचता है कि लियोन की जो स्वॉर्ड है वो भाई टूट चुकी है, मतलब यहाँ पे उस वजह से लियोन भी बैकफुट पे आ चुका है और उसे भी पता है कि भाई वो अभी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई उसने जिस टाइम पे ये डिसीजन लिया वो बहुत ही बेहतरीन लिया। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि आखिर उसने जब वेल्डोरा का समन किया तब उसने क्या किया। क्योंकि यहाँ पे जब उसने वेल्डोरा का समन किया उसने तब सिर्फ वेल्डोरा को नहीं लाया बल्कि उसके साथ भाई चेरिस भी आया था। और यहाँ पे चेरिस को हम देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे लियोन को ग्रीट करता है और वो उससे कहता है कि क्या लियोन सर आप ठीक हो। तो भाई यहाँ पे रिमोरू हमको एक्सप्लेन करता है कि ये जो आइडिया था वो भाई वेल्डोरा का था क्योंकि जब यहाँ पे रिमोरू उसे समन कर रहा था तो भाई वेल्डोरा जिद पे अड़ा था कि भाई चेरिस को भी समन कर, मतलब मुझे अकेले को मत कर, चेरिस को भी यहाँ पे बोला क्योंकि उसे उसकी जरूरत है, पता नहीं क्यों लेकिन इस बंदे ने वही कहा था उससे। तो भाई यहाँ पे चेरिस को देख के लियोन कहता है कि क्या तुम सच में इफ्रिट हो। तो भाई यहाँ पे अपना चेरिस जवाब देता है कि बिल्कुल सही कहा और मुझे अभी नाम मिल चुका है जो कि है चेरिस और मैं अभी सर्वेंट हूँ वेल्डोरा सामा का। तो भाई यहाँ पे लियोन कहता है कि बढ़िया बात है कि तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हम चेरिस
चेरिस को देखते हैं और वो लियोन से कहता है कि यहाँ पे वो समझ ही नहीं पाया कि लियोन का जो प्लान था वो ये था कि शिजू और चेरिस मतलब इफ्रिट अपना एक दूसरे को समझने की कोशिश करे ताकि भाई वो एक साथ जिंदा रह सके। लेकिन भाई अपना चेरिस ये चीज तब समझ नहीं पाता और भाई शिजू भी ओपन अप नहीं होती, तो उस वजह से दोनों ही होल्ड बैक करते हैं एक दूसरे को। लेकिन उसके बाद चेरिस कहता है कि जब मैं यहाँ पे सर वेल्डोरा के अंडर में आया, उनके गाइडेंस में आया, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। भाई ये सीन का थोड़ा अपना लियोन भी सोच में होता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद ये सीन देख के अपना रीमरू सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि भाई ये दोनों इतने भी नजदीक थे एक दूसरे के, क्योंकि ये दोनों एक बहुत ही फॉर्मली एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं जैसे कि भाई पहली बार मिल रहे हो। तो तभी भाई यहाँ पे लियोन रीमरू से कहता है कि रीमरू मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो भाई कुछ भी कर मुझे थोड़ा टाइम दे, क्योंकि यहाँ पे लियोन कहता है कि मैं भी तुम्हें मेरे कुछ ट्रम्प कार्ड दिखाना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ पे ये सुन के रीमरू सोचता है कि भाई क्या यहाँ पे लियोन यहाँ से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि नहीं यार, लियोन ऐसा बंदा नहीं है कि जो कुछ ऐसा कह के ऐसी चीजें करे। तो भाई उसके बाद यहाँ पे रीमरू उसके ऊपर भरोसा करता है, तो भाई ये चीज को यहाँ पे रीमरू मान जाता है। लेकिन उसके बाद रीमरू कहता है कि ठीक है, मैं अभी वेल्डोरा को कवर करूंगा और तुम्हें यहाँ पे चेरिस कवर करेगा। मतलब भाई वेल्डोरा को कवर कर रहा है अपना रीमरू और यहाँ पे लियोन को कवर कर रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है अपना चेरिस। तो भाई यहाँ पे चेरिस भी ये चीज मान लेता है और उसके बाद भाई यहाँ पे लियोन जो है वो भाई अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है और यहाँ पे चेरिस उसे प्रोटेक्ट करने का काम करने वाला है। और भाई उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों जो कि पहले ही मास्टर और सर्वेंट रह चुके हैं, जो कि भाई पास में थे, वो फिर से एक और बार भाई एक साथ काम करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमरू जो है वो वहां से निकल जाता है और वो जाता है भाई बैटल फील्ड पे, और वहीं से यहाँ पे अपनी जो फाइनल बैटल है वो शुरू होने वाली है। तो दोस्तों इसी के साथ वॉल्यूम 11 का चैप्टर 4 यही पे फिनिश होता है। तो ये एपिसोड इतना बड़ा नहीं होने वाला जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, क्योंकि भाई ये अपने लाइट नॉवेल का मैं पहला एपिसोड कवर कर रहा हूँ, तो उस वजह से पैनल्स ठीक ठाक ही इतने बेहतर नहीं है। तो भाई यहाँ पे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी तुम्हें चीज सही लगे वो वही कमेंट करो, और जो भी चीज लगता है कि भाई ये इंप्रूव होनी चाहिए वो भी कमेंट करो, ताकि भाई ये सीरीज अपनी आगे चल के और बेहतरीन हो सके। क्योंकि भाई ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि अभी वॉल्यूम 11 ही शुरू है, अपने को बहुत आगे जाना है। तो उसके लिए तुम्हें जो भी ठीक लगता है तुम कमेंट करो, और अगर तुम्हें नहीं लगता वो भी कमेंट करो। तो ठीक है दोस्तों, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।